मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, क्लासेस का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, किताबों का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, किताबों का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्रशासन बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, प्रशासन बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आके बात करो, बात करो, बात करो, बाहर आके बात करो, बात करो, बात करो, वादा करके बात करेंगे, वादा करके बात करेंगे, वादा करके बात करेंगे, नहीं रुका बात करेंगे। प्रशासन बाहर आओ, बाहर आओ। आज यहाँ जो एसएल में प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्या आपकी क्या मांगे हैं? किस लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो? हमारी मांगे ये है कि हमें पूरी तरह से क्लास दी जाए और जिन बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला है उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। जो भी बच्चा ट्राई कर रहे हैं स्लॉट अवेलेबल नहीं आ रहा है तो हमें चाहिए कि हम पूरी सी क्लासेस दी जाए। और एग्जाम सर पे है हमारे, हम कुछ पढ़े नहीं तो कैसे एग्जाम देंगे? फेल, इस तरह से तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमारे एग्जाम डिले किए जाए और हमारी जो मांगे हैं हमें पूरी की जाए और एग्जाम डिले किया जाए, इसलिए हम खड़े हैं यहाँ पर। कॉलेजेस में जाते हैं लेकिन हमारी क्लासेस ही पूरी नहीं लग रही है, आधी क्लासेस लग रही है, तो उसके यहाँ पे हमें ना तो मटेरियल मिल रहा है ना क्लासेस लग रही है। कॉलेज इतनी दूर दूर है, टाइम इतना लग रहा है तो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, उनको वो कवर अप ही नहीं कर पाएंगे सिलेबस, तो देंगे कैसे पेपर? और उनके भी हम देख सकते हैं जो रेगुलर बच्चे हैं उनको एक से इतने ज्यादा दिन जाते हैं और बुक्स सारी फैसिलिटीज सब मिल रहा है बट हमें कुछ भी नहीं मिलता पूरी फीस देने के बाद भी। ऐसा क्या हुआ है कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा? देखिए, हम एक ऐसे संस्थान के सामने खड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल, जो अपनी तरफ से स्टूडेंट्स का जितना भी राइट बनता है उसका एक छोटा हिस्सा भी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से नहीं देता है। जब तक स्टूडेंट्स स्ट्रगल ना करें, उसके लिए प्रोटेस्ट ना करें, उसके लिए अपने तलवे ना घिसने के लिए मजबूर हो जाएं। ये एसओएल का इतिहास रहा है, हर सेमेस्टर हर साल ये स्टूडेंट्स को एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक भी अपनी तरफ से मटीरियल नहीं देते हैं। यहाँ पर हर साल हम देखते हैं 7 पेपर्स हैं स्टूडेंट्स के एक सेमेस्टर में और 8 क्लासेस नहीं मिल रही हैं। बिना मतलब इतनी क्लासेस में सिलेबस पूरा होना छोड़ दीजिए, सिलेबस कितना ये अंदाजा नहीं लगता है। ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स का फर्स्ट राइट है कि उनको पूरा कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एडमिशन के 14 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, यूजीसी की गाइडलाइन है। उसके बावजूद हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, पिछले साल दो गुना फीस बढ़ा दी गई है एसओएल की स्टूडेंट्स की, इस साल फिर से फीस बढ़ाई गई है, फीस बढ़ती जा रही है, लेकिन जो फीस हम दे रहे हैं उसका 10-15% हिस्सा भी हम पर खर्च होते हुए नहीं दिखाई पड़ता है। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए चिंताजनक और खराब बात इस तौर पर भी है कि एसओएल में जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं वो समाज के जो सबसे मेहनत का हिस्सा है, जो परिवार है, उनके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अडानी अंबानी के घरों से पढ़ने वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये वो बच्चे आ रहे हैं कई बार अपनी फीस तक यहाँ पर पे कर पाने के लिए उनको काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, पैसे जुटाने पड़ते हैं, तब जाके वो फीस पे कर पाते हैं और उसके बाद हमारे साथ इस तरह का मजाक होता है। तो यानी यहाँ पर साफ तौर पर एसओएल एडमिनिस्ट्रेशन ने केवल यहाँ पर स्टूडेंट्स की फीस लेकर अपनी दुकान, जो शिक्षा को इन्होंने दुकान और धंधा बना रखा है, वो चलाए रखते हुए स्टूडेंट्स के करियर, इस समाज की मेहनत और युवा का करियर किस दिशा में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम मजबूर हुए यहाँ पर आज हम ज्ञापन देने आए हैं, प्रोटेस्ट करने आए हैं अपनी बहुत वाजिब मांगों को लेकर कि एग्जाम एक महीना भी नहीं बचा, एग्जाम हमारे सर पर है। पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल सभी स्टूडेंट्स को उनके स्टडी सेंटर्स पर, उनके घर से सबसे पास के सेंटर्स पर उपलब्ध कराया जाए, उनके स्टडी सेंटर्स पर ही उनको पूरी क्लासेस दी जाए जब तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। सिलेबस कंप्लीशन के बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं। और हमारी डिमांड है कि जिन स्टडी सेंटर्स पर क्लासेस लग रही हैं उन स्टडी सेंटर्स की लाइब्रेरीज स्टूडेंट्स को एक्सेस करने दी जाएं। ये किस तरीके का शैक्षणिक नस्ल भेद यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, जिसके पास पैसा है प्राइवेट स्कूल से आ रहा है, रेगुलर कॉलेजेस में बहुत छोटा हिस्सा फीस का दे रहा है और बड़ा हिस्सा पब्लिक एक्सचेकर का एजुकेशन सिस्टम का उनकी इस एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। और ये यहाँ पर एसवाई के हम स्टूडेंट्स सेल्फ फाइनेंस मोड में यहाँ पढ़ रहे हैं और विडंबना देखिए, जितनी फीस हम दे रहे हैं उसका 20-30% हिस्सा भी हम पर खर्च नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये हमारी बहुत ही डेमोक्रेटिक जेन्युइन डिमांड्स हैं। अगर हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी और बड़ी संख्या में हम आएंगे, एसओएल के स्टूडेंट्स और एसओएल का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि हमने अपना हर एक राइट, चाहे क्लासेस बढ़वाने का हो, मटेरियल का हो, किसी भी चीज का हो, लाइब्रेरी का हो, सिंगल रूट बस पास का, हमने लड़कर जीता। अगर हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी और बड़ी संख्या में एसओएल पर आएंगे, जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्रालय तक भी जाएंगे। आपने कहा कि यहाँ पे कुछ बच्चों को मटेरियल मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भेदभाव टाइप हो रहा है क्या यहाँ पे? एक बात बताइए, आप फीस पे करने के लिए तो अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, तो स्टडी मटेरियल जब देने की बात आ रही है तो ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या चीज है? सभी स्टूडेंट्स ने फीस दी है तो सभी स्टूडेंट्स का स्टडी मटेरियल फीस देते ही समय नहीं प्रिंट कराया जा सकता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है कि ये एडमिशन जो हुए हैं जुलाई अगस्त में, उस समय एडमिशन शुरू होते हैं और नवंबर सर पर आ जाता है, नवंबर एंड से दिसंबर से स्टूडेंट्स के एग्जाम है, तो ये अपॉइंटमेंट लेने का क्या सिस्टम है? इस महीने में ज्यादातर स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अपॉइंटमेंट तक नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट जिनको मिल रहा है वो सेंटर पर जा रहे हैं किताब लेने, तो किताब नहीं दी जा रही है।
7 पेपर हैं, सातों की किताब लगभग किसी को नहीं दी जा रही है। 5-6 किताब देकर उनको भगा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है बाकी का तुम ऑनलाइन पढ़ लो। और ये इतना खराब, इतना हम क्या बताएं, इतना भ्रष्ट प्रशासन है। हर साल क्रांतिकारी युवा संगठन, यहाँ के एसओएल के स्टूडेंट्स का एकमात्र जो संगठन है, हम हर साल इनके स्टडी मटेरियल का रिव्यू करते हैं। कतई 2 दर्जे का घटिया स्टडी मटेरियल है यहाँ का, इतना उसमें गलतियों, स्टडी मटेरियल में गलतियां नहीं, गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल हमें पढ़ने को दिया जाता है। विडंबना यह है कि वो घटिया स्टडी मटेरियल भी हमें टाइम पर नहीं मिल रहा है। और इस साल इन्होंने डर कर कि हम उसका रिव्यू ना करें, हम कहीं ऑनलाइन ना पढ़ लें, इन्होंने ऑनलाइन से भी बहुत सारे सोर्सेज से उस मटेरियल को हटा दिया। बताइए स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? जिनकी किताब नहीं देते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स से कहते हैं कि इनको ऑनलाइन पढ़ लो। आप एक बात बताइए, जब हम फीस आपको पूरी दे रहे हैं, फीस की भी हम आपको फोटो दिखा दिया करें कि ये देख लीजिए आप अदा करने की क्या जरूरत है। तो जब हम आ जाता है प्रोसेस, हर सेमेस्टर हम यहाँ देखते हैं ये वही एसओएल है। आप एक बात बताइए, जब पढ़ाया नहीं जाएगा, किताबें नहीं मिलेंगी, तो वाजिब सी बात है कि स्टूडेंट्स फेल होने के लिए मजबूर होंगे। और ये वो एसओएल है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा एग्जाम देकर आते हैं, उसके बावजूद ये स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में हर सेमेस्टर फेल करता है, ताकि उनसे बार बार रीएग्जामिनेशन फीस, रिवैल्यूएशन फीस ऐड सके और अपना इन्होंने जो धंधा बना रखा है शिक्षा के नाम पर, वो चलाते रहो। स्टूडेंट्स, मेहनतकश युवाओं का, एसओएल के स्टूडेंट्स का, सरकारी स्कूल के इन छात्रों का जो भविष्य है वो गर्दिश में जाता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हमें फर्क पड़ता है। अपना शिक्षा का अधिकार चाहे 12वीं तक का हो, चाहे 12वीं के बाद हायर एजुकेशन का अधिकार हो, इस देश के युवाओं ने ऐतिहासिक तौर पर लड़कर जीता है। हमसे जब जब छीना जाएगा, नहीं दिया जाएगा, हम मिलकर एक साथ अपनी डेमोक्रेटिक वॉइस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ उठाते हुए उसको हासिल करेंगे। थैंक यू।